हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर टीचर शेख इमरान। हमने अभी तक 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। टुडे वी विल सीन इलस्ट्रेशन नंबर 7। आई रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन ऑफ Lakshmi Enterprises. You are required to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet as on 31st March 2019. किसका करना है? लक्ष्मी एंटरप्राइजेस। ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट कॉलम में मशीनरी, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक इन ब्रैकेट 1 अप्रैल 2018 मीन्स वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। देन वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, then insurance, factory rent, traveling expenses, advertisement, office rent, purchase, sales return, bad debt and drawing। bad debt का डेबिट बैलेंस है। और अब आते हैं क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट, सेल्स, परचेस रिटर्न, क्रेडिटर्स, 10% बैंक लोन। 10% क्या है? बैंक लोन है। इन ब्रैकेट टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। कब लिया है? 1 अक्टूबर 2018 को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने का ही क्या होगा? उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा बैंक लोन पर। नेक्स्ट आरडीडी क्रेडिट बैलेंस है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड लास्ट कैपिटल। गो टू एडजस्टमेंट। देयर आर 6 एडजस्टमेंट इन द प्रॉब्लम। नंबर फर्स्ट, स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2019 रुपीज 57,000। स्टॉक कितना है? 57,000 है। देयर आर नो इन दैट एडजस्टमेंट, दो मार्केट प्राइस, नो कॉस्ट प्राइस, सीधा 57,000 दिया है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन मशीनरी और फर्नीचर पर 5% है। नेक्स्ट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस रुपीज 1,000 मीन्स प्रीपेड इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में से क्या होगा? लेस होगा। सेकेंड इम्पैक्ट असेट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा है रुपीज 800 आर रिटर्न ऑफ ऑन बैड डेब्ट्स। 800 क्या है? बैड डेब्ट्स रिटर्न करना है। देन 5% बैड डेब्ट ऑन डेटर्स, 5% चार्ज करना है। देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ऑल्सो 2%, उस पर क्या करना है? बाद में 2% चार्ज करना है। देन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ऑल्सो 3%। क्रेडिटर्स भी क्या है? डिस्काउंट दिया है 3%। नेक्स्ट 5th नंबर एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,200, आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट 1,400 एंड द न्यू एडजस्टमेंट नंबर 6th एडजस्टमेंट, गुड्स विड्रॉ वर्थ रुपीज 2,000 बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने क्या किया है? पर्सनल यूज के लिए मार्केट में से गुड्स लिए हैं। इसको हम ड्रॉविंग कहते हैं। पर एडजस्टमेंट में इस लिस्ट के क्या हो गए? 2 इम्पैक्ट हो गए। अभी तक हमने ड्रॉविंग देखा है, ट्रायल बैलेंस में आता था, हमने क्या किया? कैपिटल में से उसको लेस किया। पर इस बार क्या हुआ है? एडजस्टमेंट आई है हमको। क्या आई है? कि प्रॉपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए 2,000 के क्या किए? गुड्स बिजनेस में से लेकर गए हैं। तो उससे क्या हो गए? 2 इम्पैक्ट हो गए। पहले हम क्या करेंगे? जिस चीज़ पर एडजस्टमेंट है, जिस कंटेंट पर एडजस्टमेंट है, उसको स्टार कर लेंगे। मशीनरी और फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है, उसको स्टार कर लेंगे। मशीनरी को स्टार किया मैंने, आपको भी साथ में ही करना है। फर्नीचर को भी स्टार किया। उसके बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को भी स्टार कर दिया। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों पर एडजस्टमेंट है, सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ऑफिस रेंट, वेजेस पर भी है एडजस्टमेंट है, और ऑफिस रेंट पर भी क्या है? एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट, गुड्स विड्रॉ रुपीज 2,000 ओनर फॉर पर्सनल यूज। इसको हम क्या करेंगे? एग्जाम के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे। अभी आएंगे हम कंटेंट वाइज जाएंगे। हमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, और आता है डेबिट में परचेस, टू परचेस। क्रेडिट में आता है बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये चीज़ें 100% आपको आती है। आपने एग्जाम में इतना भी लिख दिया, अमाउंट भी लिख दिया, तो आपको 2 मार्क्स 100% श्योर मिलते हैं। अभी जाएंगे हम एडजस्टमेंट वाइज, ट्रायल बैलेंस वाइज। फर्स्ट क्या है? मशीनरी है। मशीनरी फिक्स असेट है। मशीनरी, दिस इज एडजस्टमेंट ऑन मशीनरी, इसलिए उसको क्या करेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे 1 लाख। नेक्स्ट वन इज सन्ड्री डेटर्स, उस पर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। सन्ड्री
डेटर्स 1,20,800 इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट ऑन डेटर्स। नेक्स्ट फर्नीचर, यहाँ पर 3-4 लाइन जोड़ना है क्योंकि डेटर्स पर बहुत सारे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में है। उसके बाद फर्नीचर भी क्या है, एडजस्टमेंट है, उसको लिखेंगे हम इनर कॉलम में 36,000। नेक्स्ट स्टॉक इन ब्रैकेट 1 अप्रैल 2018 मीन्स ओपनिंग स्टॉक है कितना है 20,000। नेक्स्ट स्टॉक खत्म होने के बाद वेजेस है, वेजेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1,08,000। देयर इज एडजस्टमेंट ऑन वेजेस, वेजेस पर भी क्या है एडजस्टमेंट, इसलिए उसको क्या किया हमने इनर कॉलम में लिखा। उसके बाद लिखा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,600। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,600। नेक्स्ट इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इंश्योरेंस, देयर इज एडजस्टमेंट ऑन इंश्योरेंस बिकॉज, इसलिए हम उसको क्या करेंगे डेबिट कॉलम सॉरी इनर कॉलम में लिखेंगे इंश्योरेंस। देन फैक्ट्री रेंट 4,600, फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री कॉल्ड एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम क्या लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फैक्ट्री रेंट 4,600, आउटर कॉलम 4,600। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक लाइन यहाँ पर छोड़ देना है क्योंकि एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पर। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है 3,600। उसके बाद एडवर्टीजमेंट 2,500, एडवर्टाइजमेंट 2,500। नेक्स्ट ऑफिस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऑफिस रेंट कितना है ऑफिस रेंट 3,000, उस पर एडजस्टमेंट है इसलिए उसको क्या किया इनर कॉलम में लिखा। देन परचेज 49,300, 49,300 लेस रिटर्न, परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, रिटर्न का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न कितना है 4,800, 49,300 में से 4,800 क्या करना है लेस करना है 0 0, 30 में से 5 कैरी 1 4, 44,500 परचेस रिटर्न। देन सेल्स रिटर्न, पहले सेल्स लिखेंगे, सेल्स कितना है 77,500 लेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है 2,800, आउटर कॉलम में लेस कर लिखेंगे 0 0 7 कैरी 1 4, 74,700। नेक्स्ट बैड डेट, बैड डेट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेप्ट्स 1,200 इनर कॉलम में लिखेंगे, सॉरी इसको नीचे लिखना था क्योंकि एडजस्टमेंट है, टू बैड डेप्ट्स 1,200। डेबिट साइड क्या हुआ फिनिश हुआ। अब आते हैं क्रेडिट साइड पर, डिस्काउंट 2,000 मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। नेक्स्ट सेल्स हमने ऑलरेडी लिख दिया है, परचेस रिटर्न भी हमने लिख दिया है। क्रेडिटर्स 52,000 इनर कॉलम में लिखिए क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स पर क्या करना है 3% चार्ज करना है। देन 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन कितना है अमाउंट 76,000, इस पर भी क्या है हिडन एडजस्टमेंट है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद आरडीडी हम क्या करेंगे एट द लास्ट, आरडीडी क्या करेंगे इसमें से लेस करेंगे, इसलिए आरडीडी को हम लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 53,300, बैंक ओवरड्राफ्ट 53,300 and the last is capital 1 lakh, capital
1,00,000। हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस में जितने भी कंटेंट थे, जैसे भी कंटेंट थे उसको उसके सही जगह पर हमने लिख दिया है। अब सही जगह पर लिखेंगे तो उसको क्या करते हैं, मार्क्स अच्छी तरीके से मिलते हैं। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट, नंबर एडजस्टमेंट फर्स्ट क्या कहती है, क्लोजिंग स्टॉक हमने ऑलरेडी लिखा है 57,000। सेकंड इम्पैक्ट असेट साइड, जगह छोड़कर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 57,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएट मशीनरी एंड फर्नीचर 5%, क्या करना है 5% मशीनरी पे और फर्नीचर पे क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लेस एट द रेट 5% डेप्रिसिएशन, 1,00,000 पर अगर 5% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा, 5,000 आएगा। 5,000 क्या करेंगे, लेस करेंगे, आउटर कॉलम 95,000। सेकंड इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन विच असेट, मशीनरी, मशीनरी 5,000। फर्नीचर भी कितना करना है, 5% चार्ज करना है। लेस एट द रेट 5% डेप्रिसिएशन, 36,000 पर अगर हम चार्ज करेंगे तो आएगा, 5% चार्ज करेंगे तो 1,800, आउटर कॉलम 34,200। सेकंड इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,800। Adjustment number first is over, second is over. Adjustment number third, unexpired insurance rupees 1,000. Unexpired insurance means prepaid insurance, less prepaid insurance 1,000, आउटर कॉलम में आएगा 4,000। सेकंड इम्पैक्ट असेट साइड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1,000। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड भी क्या हुई, ख़त्म हो गई। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अब सब में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है नंबर फोर्थ एडजस्टमेंट। नंबर फोर्थ एडजस्टमेंट सब में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। पहले क्या करता है, पहले एडजस्टमेंट क्या कहती है, पहले ₹800 आर रिटर्न ऑफ बैड डेट्स, ₹800 क्या करने हैं, रिटर्न ऑफ करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लेस बैड डेट 800। सेकंड इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एड बैड डेट्स 800। एक्चुअली डेटर्स कितना है हमारा, 1,20,800। उसमें से क्या किया, 800 बैड डेट किया, बचा कितना, 1,20,000। अभी एडजस्टमेंट आगे क्या कहती है, एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स। 5% क्या करना है, डेटर्स पर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। तो 1,20,000 पर क्या करेंगे हम, 5% चार्ज करेंगे डिवाइड बाय 100, वो आएगा 6,000। कभी भी बच्चे याद रखना है, अगर एडजस्टमेंट में हमको कहता है राइट ऑफ ₹800 बैड डेट, तो पहले इसको क्या करना है, डेटर्स में से 800 माइनस करना है, इधर 800 लिख देना है। जो अमाउंट नीचे रहेगी उस पर क्या करना है, 5% या 2% या 3% जो भी क्वेश्चन कहेगा उससे चार्ज करना है। ये वाले अमाउंट पर क्या करना है, आरडीडी चार्ज करना है, इस वाले पर नहीं। 1,20,000 पर चार्ज किया हुआ आया 6,000, वो भी क्या करेंगे, लेस RDD 6,000। सेकंड इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एड RDD 6,000। आगे एडजस्टमेंट नंबर 4 आगे क्या कहती है, एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, और फिर क्या करना है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी 2% चार्ज करना है। अब 1,20,000 में से 6,000 माइनस हुए, बचा कितना, 1,14,000। इस पर क्या करना है, 2% चार्ज करना है। 1,40,000 पर 2% चार्ज करना है। अगर आप चार्ज करेंगे तो आएगा
2280, 1,14,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 वो आएगा 2280। आप कैलसी यूज़ कर सकते हैं, इज दैट राइट? 2280। फिर क्या करना है, ऐड 2% RDD, इसको हम लिख सकते हैं 5% RDD। यह आया 6000, ये कितना आया 2280। इसको हम क्या करेंगे, फिर से इसमें से लेस करेंगे, 2% RDD कितना आया 2280। 2280। अब क्या करना है, 1,20,000 में से 8,000 माइनस करना है, उसमें से 6,000 माइनस करना है, उसमें से 2280 माइनस करना है। 2280, 0 2 कैरी 1, 7 कैरी 1 1, 1,07,020 कितना आएगा, 1,11,720। ये आउटर कॉलम की टोटल आएंगी 1,11,720। 0 0 कैरी 1 0 कैरी 1 2 4 बराबर 1,11,720 आउटर कॉलम की टोटल आएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पर कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं हम इसको डेप्रिसिएशन को नीचे लिखते हैं 5,800। इसका क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 0 8 2 कैरी 1 6 7 8 9 10 10,280। मैं डिप्रिसिएशन लिख देता हूँ नीचे, टू DP ऑन मशीनरी 5,000, टू DP ऑन फर्नीचर 1,800। 6 7 8 9 10,280 सब RDD की टोटल आएगा। तो बच्चों ओके, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या है, सब में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, क्योंकि क्या करना है, पहले 800 बैड डेट क्रिएट करना है, उसके बाद फिर क्या करना है 5% डेटर्स RDD क्रिएट करना है। हमने क्या किया, 1,20,000 में से 8,000 माइनस किया, आया कितना 1,20,800 में से 800 माइनस किया, आया 1,00,000। उस पर क्या किया 5% RDD चार्ज किया, वो आया 6,000 बराबर। उसके बाद एडजस्टमेंट आगे क्या कहती है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स पे क्या करना है, डिस्काउंट देना है 2%, इसको हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2,02,080। उसके बाद यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखेंगे, RDD नहीं लिखेंगे उसको, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हम इसको आउटर भी लिख सकते हैं या इनर में भी लिख सकते हैं। हम 2280 को डायरेक्टली आउटर में भी लिख सकते हैं, मैंने इसको अंदर लिख दिया, इसलिए मैं अभी इसको क्या करूँगा, इनर में ही रहने दूंगा। एडजस्टमेंट को समझ लीजिए, एडजस्टमेंट में क्या है, बैड डेप्ट के बहुत सारे पार्ट है। एक तो ट्रायल बैलेंस में हमको क्या किया था, बैड डेप्ट दिया था कितना 1,200। ट्रायल बैलेंस में जो भी बैड डेप्ट होगा उसका एक ही इंपैक्ट होगा, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या कहती है, 800 रुपये बैड डेप्ट चार्ज करना है डेटर्स पर। तो हमने क्या किया, 1,20,000 पर 800 चार्ज किया। दूसरा इंपैक्ट उसका क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेप्ट में इसको ऐड किया। आगे एडजस्टमेंट क्या करती है, 5% RDD क्रिएट करना है डेटर्स पर। 1,20,000 के डेटर्स थे, 800 हमने क्या किया, बैड डेप्ट चार्ज किया, बचा कितना 1,20,000, उस पर हमने 5% क्या किया, RDD चार्ज किया। हम कैलकुलेशन करेंगे तो RDD कितना आएगा 6,000। 6,000 को हमने क्या किया, फिर से डेटर्स में से माइनस किया। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड 5% RDD 6,000। अब डेटर्स का अमाउंट बचा कितना है 1,14,000। एडजस्टमेंट क्या कहती है, आगे डेटर्स पर और 2% क्या करना है, प्रोविजन करना है कि 2% फिर से डिस्काउंट देना है डेटर्स को। डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, 1,40,000 पर 2% चार्ज करेंगे तो आएगा 2,280। फिर से क्या किया, 2,280 डेटर्स में से माइनस किया, जो भी अमाउंट आएगी उसको बाहर लिखा 1,11,720। इसका टोटल हमने किया 10,280। एवरी एडजस्टमेंट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, एवरी एडजस्टमेंट हैज़ 2 इफेक्ट। हमने क्या किया, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट किए। ये हमने ट्रायल बैलेंस में था इसलिए उसका एक ही इफेक्ट किया।
अब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में लिखा है RDD 1600, उसको हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, लेस RDD, इसको हम लिखेंगे ओल्ड, वो था 1600। 10,280 में से 1600 अगर हम माइनस करेंगे तो वो आएगा 8,680। एडजस्टमेंट नंबर 4 यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई। एडजस्टमेंट नंबर 4 आगे क्या कहती है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 3%। क्रेडिटर्स पे क्या करना है, डिस्काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, लेस 3% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। 52,000 पर अगर 3% चार्ज करेंगे इंटू 3 डिवाइड बाय 100, 0,006, 1,560, 1,560। आउटर कॉलम में आएगा 15,440, 15,440। सेकंड इम्पैक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1,560। एडजस्टमेंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अगर आप देखेंगे बैड डेट्स हमको डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया था 1,200, हमने उसको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया था RDD 1,600, हमने क्या किया, उसको यहाँ से लेस किया, लेस RDD ओल्ड 1,600। हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा। उसके बाद क्या कहती है एडजस्टमेंट, 8,000 रुपये बैड डेट चार्ज करना है डेटर्स पर। हमने क्या किया, सॉरी 8,000 नहीं है, 800 रुपये, 800 रुपये है, 800 क्या किया, यहाँ से लेस किया, यहाँ से भी हमने क्या किया, उसको ये बैड डेट में ऐड किया। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या कहती है, डेटर्स पर 5% RDD चार्ज करना है। डेटर्स कितना था, 1,20,800, 800 उसमें से क्या हुआ, माइनस हुआ, बचा कितना, 1,20,000। 1,20,000 पे अगर हमने 5% चार्ज किया वो आएगा 6,000। 6,000 क्या किया हमने, यहाँ से वहाँ पे लेस किया डेटर्स में से, और इधर बैड डेट में क्या किया, 6,000 ऐड किया। आगे एडजस्टमेंट क्या कहती है, क्रिएट प्रोविजन ऑन डेट 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 2% क्या करना है, डिस्काउंट देना है डेटर्स पर। डेटर्स कितना था, 1,20,000, 6,000 क्या किया, RDD चार्ज किया, डेटर्स की अमाउंट बची कितनी, 1,40,000, इस पर 2% चार्ज किया, वो आया 2,280। उसको क्या किया, डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोलकर डेटर्स में से माइनस किया, और उसको हम यहाँ पर बैड डेट में उसको क्या किया, ऐड किया, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसको हम स्पेशली भी लिख सकते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट आगे कहती है कि 3% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्या किया, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में से माइनस किया 1,560। दूसरा इम्पैक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1,560। एक बात इंपॉर्टेंट याद क्या रखनी, आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर क्या करना है, हमेशा चार्ज करना है। पहले तो क्या किया, 800 माइनस किया, 1,20,000 पे क्या किया, 5% चार्ज किया, फिर 6,000 1,20,000 में से माइनस किया, 1,14,000 पर 2% चार्ज करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो 5% है इस पर ही चार्ज करते हैं, 2% इस पर ही चार्ज करते हैं, तो आपका आंसर गलत होगा। जो भी अमाउंट नीचे रहेगी, जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी उस पर क्या होगा, हमेशा RDD और डिस्काउंट चार्ज होगा। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5 कहती है आउटस्टैंडिंग वेजेस है और ऑफिस रेंट है। वेजेस एड आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 2,200, बाहर आएगा 4,000, आउटर कॉलम। देन सेकंड इम्पैक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,200। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग क्या है, ऑफिस रेंट 1,400, एड आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट 1,400, आउटर कॉलम 4,400। सेकेंड इम्पैक्ट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट 1,400. Adjustment number 5 also finish. Then adjustment number last, goods withdraw for ₹2,000 by owner for personal use. बिजनेस में से क्या किया है, पहले तो हम देखेंगे ड्राइविंग रह गया हमारा। ड्राइविंग कितना है, 12,000। ड्राइविंग यहाँ से लेस होगा, लेस ड्राइविंग
1200, sorry 12,000. Then adjustment number last, goods withdraw worth ₹2,000 by owner for personal use. ओनर ने क्या किया है, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ किए हैं, मीन्स क्या किया है, हाँ मीन्स ड्राइंग की है, तो उसके दो इम्पैक्ट हो गए. एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ कितना है 2000. तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिख देता हूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक 57,000. अभी क्या है, वो भी क्या है जो पर्सनल यूज़ के लिए 2,000 रुपये लिए, वो भी क्या है ड्राइंग है, वो कितना है 2,000 है. मतलब 14,000 क्या हुई, ड्राइंग हुई. एक तो ट्रायल बैलेंस वाले 12,000 और दूसरा एडजस्टमेंट में दिए हुए 2,000 जो क्या किए पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किए बिजनेस के गुड्स. अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने सब चीज़ें सॉल्व कर ली, हमने पूरे कंटेंट लिख दिए, एडजस्टमेंट को सॉल्व कर ली. एडजस्टमेंट नंबर जो 4 है वो आपको इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आपको क्या करना है उस पर फोकस करना है. अभी हम देखेंगे टोटल कौन सी ज़्यादा है, तो आपको समझ में आएगा कि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है. क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है 1,33,700. उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में 1,33,700. जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट. कितना आएगा डिफरेंस 60,600. उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 60,600. अब फिर से क्या करना है, टोटल देखना है कौन सी ज़्यादा है, डेबिट की या क्रेडिट की. क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है क्योंकि 60,000 ज़्यादा अमाउंट है, यहाँ पर उतना अमाउंट बड़ा अमाउंट कोई भी नहीं है. तो क्रेडिट की टोटल हम करेंगे, कितना आएगा क्रेडिट की टोटल 64,160. जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट. 25,700 25,780. आप कैल से यूज़ कर सकते हैं. अब क्या करेंगे, हम इसमें से लेस करेंगे, 1 लाख में से 12,000 और 2,000 लेस करेंगे तो आएगा 86,000. उसमें क्या करेंगे ऐड नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 25,780. 1,11,780 हमारा कैपिटल आया. उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के टोटल करेंगे, दोनों साइड क्या होगी टैली होगी. आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, आप एग्जाम में कैलकुलेटर ले जा सकते हैं. कितना आएगा टोटल बैलेंस शीट का 2,98,920. 2,98,920. हमारा बैलेंस शीट क्या हुआ टैली हुआ. यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट नंबर 6 जो है गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़, उसने क्या किया बिजनेस में से 2,000 रुपये के गुड्स लिए पर्सनल यूज़ के लिए, उसको क्या कहते हैं हम ड्राइंग कहते हैं. एडजस्टमेंट में था इसलिए उसके क्या किए दो इम्पैक्ट हुए, एक तो यहाँ पर लेस हुआ, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. अब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड क्यों आया, क्योंकि स्टॉक में से